ये माइनॉरिटी सरकार है। कब रुकिए, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके बेटे ने नहीं लिखी है, बदल गई है। बदल गई है? हाँ बदल गई है। किसने बदला? माइक। माइक बंद कर। धीरे बोलिए, धीरे। तो धीरज, अब क्या करेंगे? दिल के दौरे का नाटक करके अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। ऐसा मेरे बेटे ने कहा। अरे हाँ सर। सुनिए, मुझे दिल का दौरा पड़ा है। दिल इधर नहीं, उधर। बाप रे, इसे भी बदल दिया। एम्बुलेंस जल्दी बुलाओ, मुझे दिल का दौरा पड़ा है। हटो हटो, जल्दी चलिए। मुझे कुछ नहीं पता। चलिए सर, मैनेज करता हूँ। इस जेनेरिक मेडिसिन की खुशखबरी को मैंने ही जंगल लैडू के हाथों में देकर पढ़ने को कहा। उसने क्यों ऐसा बदल कर कहा पता नहीं। उसके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। जियो पास करेंगे। कल ही जेनेरिक मेडिसिन मार्केट में आ जाएगी। परफेक्ट। सर आपके पिताजी ने ऐसा क्यों बोला सर? सर आपके पिताजी ने इसे पढ़ा था सर। बेटा आ गया तू। हार्ट अटैक का मतलब पता चल गया मुझे। सोचा नहीं था दोबारा देख पाऊंगा। क्या है ये? जो मिल जाएगा पढ़ दोगे? तुमने ही तो कहा था जैसा वैसा पढ़ देना। यू आर सो स्टूपिड। फिर से इंग्लिश में डांटना शुरू कर दिया। आपको देखकर मुझे एक कहानी याद आ रही है। कहानी सुनाओ राजा, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा। एक गांव में एक राजा था। पता है, उस राजा के 7 बेटे थे। तुम बोलो राजा। जब इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया तो वो एक बंदर ले आया। ये लो। उस बंदर को सब कुछ सिखाकर एक सैनिक बनाकर अपनी रक्षा में रख लिया। 24 घंटे वो बंदर राजा की रखवाली करता था। अरे वाह। एक दिन जब राजा सो रहा था तो एक छोटा सा मच्छर राजा की नींद खराब करने आ गया। अच्छा। उस बंदर ने बहुत कोशिश की लेकिन वो मच्छर नहीं भगा पाया। फिर वो मच्छर जाकर राजा के गले पर बैठ गया। अरे बाप रे। बंदर ने गुस्से में आकर एक बड़ी सी तलवार उठाई और राजा के गले पे बैठे हुए मच्छर को एक ही वार में मार दिया। मच्छर तो मर गया होगा ना? क्या तलवार से मारने पर भी नहीं मरा? ओहो, तो नहीं मरा। क्या हुआ राजा? तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है। अभी सीएम के कैंप ऑफिस से कॉल आया था। तुम्हारे पिताजी को इस्तीफा देने को कहा है, वरना वो खुद ही सस्पेंड करेंगे बोलकर धमका रहे हैं। सर। यस ध्रुव। सिद्धार्थ अभिमन्यु ने इरफान के भाई अब्बास का खून किया है और उसका वीडियो एविडेंस उसके पास है। एक इन्फॉर्मर की तरफ से यह खबर मिली है। रात तक वो एविडेंस मेरे पास होगा। सिद्धार्थ के अगेंस्ट मेरे पास और भी एविडेंस है। तो कल सुबह सिद्धार्थ को अरेस्ट करने के लिए मुझे आपका सपोर्ट और पूरी फॉर्मेलिटीज मुझे चाहिए सर। व्हाट? सिद्धार्थ अभिमन्यु को अरेस्ट करोगे? वो एक साइंटिस्ट है, जानते हो? वो एक मिनिस्टर का बेटा है, यू नो दैट? सर शायद आपको लेटेस्ट न्यूज पता नहीं है। रूलिंग पार्टी उसके खिलाफ है। यू डोंट बिलीव मी, यू कैन चेक। आर यू श्योर? यस सर। सर, सिद्धार्थ के खिलाफ एसीपी ध्रुवा एविडेंस के साथ आया है। यस सर। एविडेंस स्ट्रांग है तो इमीडिएटली एक्शन लेने को कहा है। सीएम साहब से शाम को एविडेंस के साथ मिल लो। श्योर सर, आई विल गेट रेडी फॉर द मीटिंग। सर 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 आप पीछे हटिए, हमें कुछ भी नहीं पता। सर सर आप पीछे हटिए, प्लीज हटिए प्लीज। इरफान। सर, उसने मेरे भाई को मार दिया सर। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, ध्रुवा तुम्हारे भाई को मार देगा। मुझे पता है वो कहाँ है, मैं उसे काट डालूंगा। वो मैं देख लूंगा, पहले तुम एक काम करो। बोलिए सर। मेरे पापा को मार दो। सर, पापा को मार दूं? वो दलदल में फंस गए, उन्हें बचाने जाएंगे तो हम भी मरेंगे। मारने के बाद कॉल करो। ठीक है सर। सर, जैसा आपने कहा था, पिताजी को हॉस्पिटल से आते वक्त मेरे ड्राइवर ने मार दिया सर। जान चली गई ना? तुमने चेक कर लिया? मेरी आंखों के सामने ही जलकर राख हो रहे हैं।
हाँ, वो रिंग रोड पास में ही है ना? नमस्ते सर। अब दुखी होने से क्या फायदा, उस वक्त सोचना चाहिए था ना। पापा के साथ ऐसा क्यों किया सर? नहीं तो तमाशा देखता रहूं क्या? वो जो बोलता रहा है मैं बैठकर देखता रहूं? पार्टी का फैसला है इसलिए सस्पेंड करके छोड़ दिया। अगर मैं होता तो इससे भी बड़ा एक्शन लेता। इससे बड़ा एक्शन क्या हो सकता है सर? बेरहमी से मेरे पापा को मार डाला। मैं तुम्हारे पिताजी को? सर विल यू प्लीज वेट? आप सबने सुना था ना, आप सबके सामने धमकी दी कि सबसे बड़ा एक्शन लेंगे। मैं तुम्हारे पिताजी को क्यों मारूंगा? सच में तुम्हारे पिताजी मर गए क्या? ये क्या है सर, खुद उनकी जान लेकर पूछ रहे मर गए क्या? मैं कैसे मर? आपके खिलाफ 2 शब्द क्या बोल दिए? आपने उनके कार को ट्रक से टक्कर मरवा दी, जलकर राख हो गए सर। किसी के कहने पर तुम मुझ पर? कोई नहीं सर, ट्रक का ड्राइवर कह रहा है सीएम ने मारने को कहा, सीएम ने मारने को कहा। जंगल नायडू को मैं क्यों मारूंगा? मैंने ही एमएलए बनाया था, मैंने ही मिनिस्टर बनाया था। जंगल नायडू को मैंने नहीं मारा। पता है, मैंने ही मारा है। किसी ने मेरे नाम का वारंट इशू किया है। वो आसपास के लोगों ने कहा था तो? लोग कहेंगे तो कर दोगे? 57 लोग तेरी माइनॉरिटी गवर्नमेंट में मेरी बात का इंतजार कर रहे हैं, क्या करोगे? वारंट? तुमने अपने ही पिता को कैसे मार दिया? आदत है, समझ में नहीं आया? 20 साल पहले जो हत्या तुमने की थी, तुम्हें लगता है मैं उसके लिए जेल गया था? हाँ, मैंने गुस्से में उसे टेबल पर दे मारा था, तब कांच का टुकड़ा उसके गले में आकर। जब उसे कांच लगा था तभी फैसला कर लिया था कि पापा को एमएलए बनाना है। मैंने जेल जाने का फैसला किया, लेकिन वो मरा नहीं था, उसकी सांसें चल रही थी। मैंने सोचा जब तक ये मरेगा नहीं तब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। मैंने अपने पैरों से कुचल कुचल के उसे मार दिया। मुझे मौके बनाना अच्छी तरह से आता है, और अगर वो मौका हाथ से निकलने लगे तो उसे बचाना भी। अब मैं क्या करूं? पापा की जगह जो आदमी आएगा वो हमारा आदमी होगा। जेनेरिक मेडिसिन के बारे में की जाने वाली गवर्नमेंट की घोषणा मेरी स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर कोई एविडेंस लेकर आए तो पहले मुझे बताना होगा। उनकी अस्थियों को 21 बंदूकों की सलामी देकर सरकारी औपचारिकताओं के साथ अंतिम विदाई देनी होगी। मैं उनका भला करूंगा ये सोचकर उन्होंने मुझे वोट दिया, मैं उनके साथ धोखा कैसे कर सकता हूं? हमेशा अच्छे काम करना भगवान के लिए भी मुमकिन नहीं, तो हम क्या चीज हैं? My deepest condolences. अच्छाई पर बुराई चाहे जितनी बार भी जीत जाए, लेकिन अच्छाई को सिर्फ एक बार ही जीतना होता है। Positions. बीस साल पहले जब तुम्हें देखा था तो घबरा गया था कि इस देश का क्या होगा। 20 साल बाद इसे देखने के बाद गर्व हो रहा है मुझे। दुनिया भर में अपने देश में ही शुगर पेशेंट सबसे ज्यादा हैं। कोरोची नाम के सीवीड्स के टुकड़े हमारे समुद्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उनसे डायबिटीज के लिए कम दाम में मेडिसिन तैयार की जा सकती है और ये दवा उसका परमानेंट क्योर हो सकता है। ये मेरी मेहनत का फल है, लेकिन सिद्धार्थ मुझसे ये फॉर्मूला छीनकर विदेश में बेचकर पैसे कमाना चाहता है। अगर सिद्धार्थ ने ऐसा किया तो आने वाले 10 सालों तक हमारे देश को ये मेडिसिन नहीं मिलेगी। उस मेडिसिन को जल्द ही मार्केट में लाने की दुराशा से टेस्टिंग पूरी किए बिना ही उसने 18 बच्चों को वो दवा देकर बेरहमी से मार दिया, और जब तक तुम्हें वीडियो मिलेगा तब तक वो मुझे भी मार चुका होगा। मेरे पास टाइम बहुत कम है।
अब ये वीडियो ही उसके अपराधों का आखिरी सबूत है। अक्यूज के सभी क्राइम्स में अब्बास अली ने उसकी हेल्प की थी, इसलिए उसे मार दिया। धीरज चंद्रा, जयंत सूरी, इरफान अली, इन तीनों के साथ मिलकर सिद्धार्थ इस देश को लूट रहा है सर। ये है उनकी सारी रिपोर्ट्स। यस सर, सारी रिपोर्ट्स चेक की हैं। व्हाटएवर ही सेड इज राइट। मिस्टर सिद्धार्थ, अगर कल तक आपने इस सब के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो मतलब होगा कि आपने इन अपराधों को कबूल कर लिया है। आज सिद्धार्थ अभिमन्यु को सब जेल लेकर जाने का स्पेशल कोर्ट आदेश दे रही है। मिस्टर ध्रुवा, टेक चार्ज। ओके सर। फोन। एक्सक्यूज मी सर। इट्स ओके। कल शाम को 5:30 बजे मीटिंग में पहुंच जाऊंगा। तूने उसे अरेस्ट किया, एनकाउंटर के बारे में हम पर छोड़ दो। उसे कुत्ते के जैसे मार डालूंगा, तभी हमारा गुस्सा ठंडा होगा। उसका बदला हम नहीं लेंगे, गौतम लेगा। इसीलिए उसे हमारे गौतम के पास भेज देंगे। हाँ यार, उसके लिए एनकाउंटर प्लेस भी डिसाइड कर लिया है। कल जब उसे कोर्ट लेकर जाएगा, विजयनगर की बजाय हिमायतनगर साइड डाइवर्ट कर, बाकी हम देख लेंगे। ए सिद्धार्थ, ये माइक बग टेक्नोलॉजी, कुछ देर इसके बिना बात करें क्या? शायद बग ने तुम्हें बहुत डिस्टर्ब किया। बहुत। विजय, 5 मिनट्स। मेरे पास एक अच्छी डील है। डील? आई लाइक डील्स। कितने चाहिए? 100 करोड़? 200 करोड़? 200 करोड़। तुमने जिस मेडिसिन का बिजनेस करने के लिए अक्षरा को जान से मार दिया, अब वो पेटेंट राइट्स उस लड़की के नाम करवा रहा हूं मैं। आखिर में अक्षरा की मेहनत का फल मिलना तो चाहिए। कैसा फल? वो मैंने खोजा था, उसे तो फॉर्मूला भी नहीं पता। कोई कुछ भी कह देगा और तुम पेटेंट बदलवा दोगे। दुनिया में अपना नाम रोशन करने के लिए मैंने उसे खोजा था। पता है, उसने नहीं कहा, मैंने ही कहलवाया है। उस मेडिसिन को सिद्धार्थ नहीं खोजा है, लेकिन उसे वो विदेश में बेचकर कैश करना चाहता है। इस बात को लेकर मेरी सिद्धार्थ से बहस भी हो गई थी। मैंने उसे कहा था ऐसा करना ठीक नहीं है। उसने कहा वो मेरी मेहनत का फल है। इस दवा को मैंने खोजा है और मैं ही इसे कैश करूंगा। उसने जो मेरी मर्जी से कहा, उसे उसकी मर्जी से एडिट कर दिया। जिस मेडिसिन को तूने खोजा था, उसे उसकी खोज बना दी। प्लेड स्मार्टली। मेरे पास जो है तुमने उसमें से लिया है 0.00001%। शायद अब तक तू अपनी सिचुएशन पूरी तरह से समझ नहीं पाया है सिद्धार्थ। एक इंसान को 8 तरीकों से डिस्ट्रॉय करना, और डिस्ट्रॉय कर दिया। कीर्ति, बुद्धि, पावर, इमोशन, हिम्मत, पैसा, मोरालिटी, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। अष्टदिग्बंधनम। जिस फेम को तूने कमाया था, उसे तुझसे दूर करने के लिए अक्षरा के केस में एक छोटा सा ट्रिक प्ले किया। वही है नंबर 1, कीर्ति। जरा वहां देख। औरतों को आड़े रख के जीना कोई जीना होता है? मनहूस कहीं का, बर्बाद हो जाएगा। उसे फांसी लगाओ। थू, अगर मेरे सामने आया तो झाड़ू से मारूंगी। पेटेंट राइट्स बदलकर फ्यूचर में तेरी साइंटिस्ट की पहचान को खत्म कर दिया। नंबर 2, बुद्धि। वो कोई साइंटिस्ट नहीं है, एक नंबर का क्रिमिनल है, कमीना कहीं का। पद्मश्री छीन कर इसे फांसी दे देनी चाहिए। तेरे आगे पीछे घूमने वाले एमएलए से सीएम तक, सबको तेरे खिलाफ करके तेरी पावर को खत्म कर दिया। ये है नंबर 3, पावर। एक फंक्शन में साथ बैठा था, इसीलिए कैजुअली बात कर लिया। उससे लिंक करके मुझे बुरा बना दोगे? अब कभी उसके बारे में मुझसे मत पूछना। ऐसे इंसान पर जितने केस बनते हैं उतने बनाकर अंदर कर दीजिए सर। नंबर 4, इमोशन। प्रीति को धोखा देकर तूने उसे अपने करीब किया। मैंने उसे सच बताकर उसे तुझसे दूर कर तेरे इमोशन पर वार किया। नंबर 5, तेरी हिम्मत। तू क्राइम करने के बाद कभी डरता नहीं था, लेकिन अपने पहले अटैक से मैं तुझे डराना चाहता था, ताकि तू ज्यादा सावधानी बरते। डर लगा था ना, इसलिए तूने मुझे बग लगाया। मुझसे डर कर तूने मेरे आसपास गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। वैसे तुमने अभी क्या कहा था? 200 करोड़।
अभी तुझे 10 रुपया भी चाहिए होगा तो मेरे सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। तेरे सारे नेशनल इंटरनेशनल अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। दिस इज 6 पैसा। थोड़ा सा ही प्रेशर पड़ते ही सोचने की शक्ति खोकर जानवर बनकर तू क्या करता है तुझे खुद पता नहीं होता, और तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। दिस इज 7 मोरालिटी। सर, जैसा आपने कहा था, पिताजी को हॉस्पिटल से आते वक्त मेरे ड्राइवर ने मार दिया सर। जान चली गई ना? तुमने चेक कर लिया? मेरी आंखों के सामने ही जलकर राख हो रहे हैं। 21 गन सैल्यूट्स के बीच सरकारी औपचारिकताओं के साथ पता है तूने किसकी अस्थियों का नमन किया था? तूने जिसे बेरहमी से मारा था मेरे दोस्त आईपीएस गौतम की थी। वो अस्थियां आईपीएस गौतम की थी, ये बात सभी जानते थे तेरे अलावा। तेरे जैसे दरिंदे का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये सब कुछ इस धरती से तेरे अस्तित्व के साथ नामो निशान मिटाने की प्रक्रिया है। और अब तू 0.0001% भी नहीं है। 0। 8वां क्या है? मौत है ना? उससे कैसे डिसाइड किया है? वो डिसाइड करने वाले हम कौन होते हैं? ऊपर वाला डिसाइड करता है ये। और इस बात से अनजान बहुत सारे मिनिस्टर्स और क्राइम पार्टनर्स। कोर्ट में तू क्या कहने वाला है इस डर से तुझे मारने के लिए तैयार है। कोर्ट तक तू सेफली पहुंचेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। अगर पहुंच भी गया तो तुझे 2 बार उम्र कैद की सजा दिलाए बिना मैं चुप नहीं बैठूंगा। सो तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे अलावा। वो क्या है तो हम करें क्या? डील? मैं खुद मरकर भी उसे मारना चाहता था, लेकिन अब जो कह रहा हूं सुनो, उसे जीना होगा। What? उसे जीना होगा? उसने अपने गौतम को मारा था यार। यार, जिसे खत्म करने से 100 क्रिमिनल्स खत्म होंगे, उसे ही खत्म करने के लिए सिद्धार्थ को चुना था मैंने। लेकिन अगर सिद्धार्थ जिंदा रहकर अपना मुंह खोले तो हजारों क्रिमिनल खत्म हो सकते हैं। उसके नेशनल इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के साथ बहुत कनेक्शन है, वो सारे हमें चाहिए। ऐसे सपने के लिए ही अपने गौतम ने अपनी जान दे दी। जिसने गौतम को मारा और उसे मारने के बदले से अगर मैं अपना लक्ष्य बदल दूं तो उसके बलिदान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इतने दिनों से मैंने सही कहा या गलत ये सोचे बिना मेरी बात पर यकीन करते आए हो, तो अब भी मेरा यकीन करो यार। ये तुम्हारी जान बचाने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट है। डील बहुत सिंपल है सिद्धार्थ, तेरी जिंदगी तेरा फ्रीडम मैं तुझे लौटा दूंगा। एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट से ना डरने वाले बड़े बड़े क्रिमिनल्स आज तुझसे डर रहे हैं सिद्धार्थ, क्योंकि उनके सारे सीक्रेट्स और कनेक्शंस और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिर्फ तुम्हारे पास है। एंड आई नीड इट। ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो। बाहर जाने के बाद मेरे डिपार्टमेंट का बेस्ट शूटर तुम्हें शूट करेगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। जो तुम्हें मारना चाहते हो उनकी नजर में तुम मर जाओगे। गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंडर तुम्हें सेफ रखने की जिम्मेदारी मेरी है। देश को धोखा देने वाले बहुत से वीआईपीज का नकाब हटाने के लिए तुम्हारी मदद के बदले ये मेरा ऑफर है। डिसीजन इज योर्स। गिव मी 5 minutes. श्योर। राजा, कैसे हो? तुमसे खुद को बचाने के लिए पुलिस के साथ आने की नौबत आ गई है। सबको मार के तुम अकेले ही जी के क्या करोगे राजा? सारे इंसान मिलकर जिए, उसमें खुशी मिलती है। ये नहीं जान पाओगे तो उस बुद्धि का कोई फायदा नहीं। इतने दिनों से तुम्हारी हर बात मानी है, बस एक बात तुम मेरी मान लो बेटा। जैसा उसने कहा कोट पहन लो राजा, कोट।
बड़े बड़े नेता, व्यापारी और ऐसे कई लोग हैं जिनका भविष्य आज दांव पे है। आज कोर्ट में सिद्धार्थ क्या कहेंगे उसका सभी को इंतजार है। गुड चॉइस। कम रणवीर, बोलो ध्रुवा। सब कुछ तैयार है ना? टेक पोजीशन। ओके। क्या ये जैकेट स्नाइपर का सामना कर पाएगी? डोंट वरी सिद्धार्थ, ये टाइप 3 सेरेमिक फोर्स इंडियन टेस्टेड है, स्पेशली फॉर स्नाइपर्स। लेट्स सी। वो आदमी जहां खड़ा है वहीं तुम्हारा मार्क है। एग्जैक्टली उस मार्क पर पहुंचने के बाद मेरा शूटर तुम्हें शूट करेगा। रणवीर, आई एम एट द मार्क। तुमने जैकेट क्यों नहीं पहना? 8वीं मौत होने से कोई नहीं रोक सकता। जैकेट की जरूरत मुझे नहीं, तुझे है। सिद्धार्थ, get up! Somebody call the ambulance! प्यार करने वाली मारना चाहती है और तुम दुश्मन होकर बचाना चाहते हो। सिद्धार्थ, stay with me. अष्टदिग्बंधनम अप्लाई किया था। 8वीं मौत ही है जो होकर रहती है। सिद्धार्थ, stay with me. Somebody call the ambulance! तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं मर जाऊंगा इसलिए या मैंने तुम्हें एविडेंस नहीं दिया इसलिए? जो तुमने मांगा था वो मैंने दे दिया। पूछो कैसे? सिद्धार्थ, ये बात करने का सही समय नहीं है। यही सबसे सही समय है। सोचो, थिंक अबाउट इट। हाँ, जैकेट की जरूरत मुझे नहीं, तुझे है। तुम मेरे करेक्ट दुश्मन हो यार। जो तुम्हें चाहिए था दे दिया। देश के लिए या जनता के लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए।
आज तक इतने अरेस्ट नहीं देखे होंगे। सारे देश में आंदोलन शुरू हो गए हैं। कई बड़े व्यापारी, राजनीतिक नेता पुख्ते सबूतों के साथ कानून को पकड़े गए। ये सब कुछ सिद्धार्थ अभिमन्यु ने उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए जिन खबरों को छुपा कर रखा, उसी के कारण संभव हो पाया। इस एक्साइटमेंट से बड़ी एक्साइटमेंट बचपन में मैंने जो न्यूज देखी थी मुझे अभी तक याद है। 15 साल के बच्चे को पुलिस हथकड़ी पहना के लेके जा रही थी। उस दिन सोचा था कि क्या है, क्यों है। जब उसने न्यूज को बनाना शुरू किया तभी मैंने भी न्यूज को एनालाइज करना शुरू किया था। चारों ओर गंदगी में रहते हुए नाक बंद करके बदबू नहीं है ये सोचकर खुद को धोखा देना चाहिए, या हिम्मत करके नाक से हाथ हटाकर उसे साफ करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। उस दिन मैंने जो सवाल किया था, आज मेरी जिंदगी ही उसका जवाब।